आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का हिंदी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी क्लास 5 की हिंदी व्याकरण बुक से, जो कि एडवाइज़र की है। ये जो आप देख रहे हो हिंदी व्याकरण बुक का कवर पेज है, जो कि कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। बात करते हैं इसके फ्रंट पेज की, तो फ्रंट पेज पे इसके बुक की मतलब विशेष सूची इंडेक्स दिए हुए हैं, जिसमें चैप्टर्स के नाम एंड उनके पेजेस नंबर्स हैं, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं। फर्स्ट पार्ट में आपकी होंगी हिंदी व्याकरण मतलब ग्रामर, सेकंड पार्ट में रचना कंपोजिशन होगी, और थर्ड में होंगे आपके लेसन एंड उनके क्वेश्चन आंसर। तो बात करते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर की। तो फर्स्ट चैप्टर है संज्ञा नाउन, जो कि हम पिछली कुछ क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्राणी एनिमल, मोहन, हाथी, मनुष्य, स्त्री, घोड़ा आदि ये सारे संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वस्तु थिंग्स, कलम, पेज, पुस्तक, कुर्सी, दवात आदि सारी क्या है, संज्ञाएं हैं। स्थान किसी एरिया का नाम, मतलब जयपुर, गांव, नगर, दिल्ली, जोधपुर, ये सारे क्या हैं, संज्ञाएं हैं। भाव इमोशन, मतलब भाव किसी की विशेषता, इमोशन मतलब मिठास, गर्मी, दया, क्रोध, बचपन, जो जिसकी विशेषता दर्शाता है वो क्या होते हैं, इमोशन मतलब भाव। मतलब ये सारे क्या आते हैं, संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो बात करते हैं संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है संज्ञा? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड जातिवाचक संज्ञा एंड थर्ड भाववाचक संज्ञा। तो बात करते हैं पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, मतलब जिस शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम, पर्टिकुलर एरिया का नाम या किसी पर्टिकुलर थिंग, यानी कोई भी एक विशेष वस्तु उस होती है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राकेश किसी एक पर्टिकुलर इंसान का नाम होता है, राधा, उदयपुर एक पर्टिकुलर एरिया है, हिमालय, जलेबी, ये सारे क्या हैं, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। जैसे राम जयपुर जाता है, तो राम इसके अंदर क्या हो गया, राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जयपुर एक पर्टिकुलर एरिया है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो राम जयपुर जाता है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे राम एक इंसान, पर्टिकुलर इंसान का नाम है और वह जयपुर जाता है, तो जयपुर एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। मतलब जिस शब्द से एक ही शब्द से किसी शब्द से विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ताजमहल देखता है, तो राम एक व्यक्ति हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है राम, और ताजमहल एक पर्टिकुलर प्लेस है, मतलब एक विशेष प्लेस है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। मतलब किसी विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान का बोध होता है, कोई स्पेशल थिंग, मतलब कोई भी चीज़ हो जो स्पेशल हो, विशेष हो, उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और सेकंड आती है हमारी जातिवाचक संज्ञा। सेकंड है हमारी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सी होती है? जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों, पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पर्वत, नदी, पुस्तक, फल, पशु, मिठाई आदि। मतलब एक ही शब्द से उसकी सारी जातियों का, सारे जाति के प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब लड़के या लड़का तो सभी, मतलब लड़का तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक ही नाम से उसकी सारी जाति का बोध हो गया। पर्वत भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन पर्वत एक ही नाम से उसके सारे पर्वतों का बोध हो जाता है। नदी, इसमें एक पर्टिकुलर नदी का नाम न लेकर नदियाँ जो होती हैं वो जातिवाचक संज्ञा होती है। मतलब एक ही नाम से उसकी सारी जातियों का बोध हो जाता है। अब जैसे बात करते हैं हम के ना, जैसे राम फल खाता है, तो राम तो हो गया एक जातिवाचक संज्ञा के एक पर्टिकुलर इंसान का नाम। अब फल खाता है, तो फल का मतलब हो गया कि वो एक पर्टिकुलर फल का नाम नहीं लिया हुआ है, फल खाता है, तो फल में कुछ भी हो सकता है, वो एक्स वाई कोई भी फल खा सकता है, तो वो फल में उसमें सारे फलों का बोध हो गया ना, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर हम ऐसा कहेंगे कि राम
आम खाता है, तो राम एक हो गया व्यक्तिवाचक और आम एक पर्टिकुलर फल का नाम है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब हम ऐसे कहेंगे कि राम फल खाता है, तो फल में उसके सारे फलों का बोध हो गया, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब एक ही शब्द से किसी जाति के प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और थर्ड आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा इमोशन, मतलब वो किसी की विशेष के बारे में बताते हैं, जैसे किसी शब्द के किसी प्राणी या पदार्थ के भाव, गुण या स्वभाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी के प्राणियों के गुणों का या उसके स्वभाव का होता है, स्वभाव का बोध होता है ना, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वीरता, बचपन, मिठास, खुशी, क्रोध, प्रेम आदि। मतलब राम एक बहादुर लड़का है, तो राम हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। बहादुर मतलब उसकी भाव हो गया, मतलब वो एक ब्रेव बॉय है, मतलब वो एक बहादुर लड़का है, तो वो बहादुर क्या हो गया, उसका बहादुरता उसकी क्या हो गया, उसका एक विशेष गुण हो गया, तो वो क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। यानी उसकी विशेषता दर्शा रहा है ना, तो वो क्या हो गया, एक भाववाचक संज्ञा हो गया। मतलब हम उसको बहुत क्रोध आता है, क्रोध क्या हो गया, चाहे मतलब भाव एक नेगेटिव भी हो सकता है और एक पॉजिटिव भी हो सकता है। तो क्रोध हो गया, उसका क्या हो गया, क्रोध उसके भाव हो गया कि उसको बहुत क्रोध आता है, तो क्रोध उसकी विशेषता दर्शा रहा है ना, तो वो क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गई। मतलब हम मिठाई होती है, जो मिठाई हमें कैसी होती है, मीठापन होता है, तो मीठा क्या हो गया, उसके मिठाई के भाव को दर्शा रहा है। और मतलब किसी खट्टी चीज़, कोई खट्टा फल या नींबू वगैरह जो होता है, वो उसके खट्टेपन को दर्शाता है, तो खट्टापन हो गया तो वो खट्टापन क्या हो गया, उसके नींबू के भाव हो गया, उसका नींबू का गुण हो गया। मतलब इंसान की पहचान उसके गुणों से ही होती है, तो जो उनके गुणों को दर्शाता है वो कितने भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। मतलब जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के भाव, गुण या स्वभाव का बोध होता है, वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे वीरता, बचपन, मिठास, खुशी, क्रोध। जब छोटे होते हैं, वो बचपन होता है, तो बचपन क्या होता है, उनका सब गुण हो गया, मतलब वो भाव हो गया, इस वजह से कहते हैं कि वो उनके जो गुणों को दर्शाता है ना, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो बात हमने की थी तीनों संज्ञाओं के बारे में, तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ मुझे रिसेंड कीजिए कि आपको क्या नहीं समझ में आया। मैं आपको एक बार नहीं, मैं आपको काफ़ी टाइम ये चीज़ बताऊंगी, लेकिन आप ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलो बच्चों हम चलते हैं अब इसकी एक्टिविटी अभ्यास की तरफ। मतलब मैं आपको आज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये थर्ड है जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। तो मतलब पहला प्रश्न है हमारा, संज्ञा किसे कहते हैं। तो हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसके उदाहरण आपको बताने। फिर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, अपनों ने सीखा था कि संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। और फिर है निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा को छांटकर अलग अलग लिखिए। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब एक विशेष व्यक्ति, स्थान आदि के क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपको इसके अंदर जो नाम दिए हुए हैं, हाथी, दिल्ली, हाथी किसके अंतर्गत आता है, दिल्ली किसके अंतर्गत आता है, मिठास किसके अंतर्गत आती है। तो प्लीज़ आप इनको छांट कर लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर सामने कोष्टक में लिखिए। तो संज्ञा छांटनी है। शेर जंगल का राजा कहलाता है, तो शेर क्या हो गया, संज्ञा। जंगल का राजा, राजा क्या हो गया, संज्ञा। जंगल, संज्ञा, ये सारे क्या हो गए, आपको इनको छांट के कोष्टक में लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन आता है हमारा, इनमें से जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांटिए। जातिवाचक, राम क्या हो गया, एक पर्टिकुलर इंसान का नाम है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ गया। नदी, नदी किसी विशेष नदी का नाम नहीं दिया हुआ, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। पशु, एक पशु का नाम नहीं लिया गया, तो ये भी व्यक्तिवाचक। यात्री, पर्टिकुलर नहीं, यात्री कोई भी हो सकता है। महेश जातिवाचक, उदयपुर जातिवाचक। मतलब आपको इनको छांट के लिखना है। ओके बच्चों, 6 क्वेश्चन है हमारा, नीचे लिखे क्रिया शब्दों में के पीछे आहट जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाओ। मतलब इनके भाववाचक मतलब घबराना हमारे अंदर से जो होती है वो एक फीलिंग है, तो वो किसके अंदर आ गई, भाववाचक संज्ञा में। तो इनमें घबराना के आगे इन्होंने इसके पीछे क्या लगाया है,
आहट शब्द जोड़ा गया है, तो घबराना का क्या हो गया, घबराहट। तो चिल्लाना का क्या होगा, चिल्लाहट। अकुलना, उकताना, बौखलाना, इन सारे शब्दों के पीछे आपको आहट वर्ड जोड़ के एक न्यू शब्द बनाना है। ओके बच्चों। 7th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मतलब विद्यालय, विद्यालय शब्द से एक आपको इस शब्द का प्रयोग करके आपको एक लाइन बनानी है। तो संज्ञा शब्दों को जोड़ के मतलब हम सभी विद्यालय जाते हैं, तो इसका विद्यालय इसके अंदर आ गया, तो आपको विद्यालय का यूज करके एक लाइन आपको बनानी है। पेड़, पेड़ से आता है हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए, तो पेड़ का भी यूज हमें ऐसे ही एक लाइन बनाकर करनी चाहिए। आप अपनी तरफ से भी कुछ कर सकते हो। ओके बच्चों। 8th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। तो निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, मतलब उसके भाव को दर्शा रही है। तो हिमालय नो, हंस नो, जवानी, जवानी उसके भाव को दर्शा रही है, तो इसमें जो स है वो राइट हो गया। फिर आता है निम्नलिखित संज्ञाओं में से जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा जो विशेष जाति का एक ही, मतलब जातिवाचक संज्ञा जिसमें सारे जातियों का एक साथ बोध होता है। तो इसमें 9वें में क्या होगा, पुस्तक, पुस्तक किसी पर्टिकुलर एक पुस्तक का नाम नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, राइट हो गया। फिर आता है जातिवाचक संज्ञा बोध कराती है किसी विशेष भाव का न, किसी विशेष जाति का न, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का राइट। तो इसमें स क्या हो गया, राइट हो गया, या इनमें से कोई नहीं, इसमें जो होगा स होगा। फिर आता है 11 क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा मतलब एक जाति के, एक पूरी जाति का मतलब जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। एक जाति के सभी प्राणियों और वस्तुओं का बोध कराते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप प्लीज़ मुझे इस वीडियो को रिसेंड कीजिएगा, या आप मुझे एक नहीं आप मुझे काफ़ी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ओके बच्चों, जो नहीं समझ में आया मैं आपको इसको दोबारा भी बताऊंगी। ओके, टेक केयर। किड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का हिंदी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी क्लास 5th की हिंदी व्याकरण बुक से, जो कि एडवाइज़र की है। ये जो आप देख रहे हो हिंदी व्याकरण बुक का कवर पेज है, जो कि कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। बात करते हैं इसके फ्रंट पेज की, तो फ्रंट पेज पे इसके बुक की मतलब विशेष सूची इंडेक्स दिए हुए हैं, जिसमें चैप्टर्स के नाम एंड उनके पेजेस नंबर्स हैं, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं। फर्स्ट पार्ट में आपके होंगी हिंदी व्याकरण मतलब ग्रामर, सेकंड पार्ट में रचना कंपोजिशन होगी, और थर्ड में होंगे आपके लेसन एंड उनके क्वेश्चन आंसर। तो बात करते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर की। तो फर्स्ट चैप्टर है संज्ञा, नाउन, जो कि हम पिछली कुछ क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्राणी एनिमल, मोहन, हाथी, मनुष्य, स्त्री, घोड़ा आदि ये सारे संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वस्तु थिंग्स, कलम, पेज, पुस्तक, कुर्सी, दवात आदि सारी क्या है, संज्ञाएं हैं। स्थान किसी एरिया का नाम मतलब जयपुर, गांव, नगर, दिल्ली, जोधपुर ये सारे क्या हैं, संज्ञाएं हैं। भाव इमोशन मतलब भाव किसी की विशेषता, इमोशन मतलब मिठास, गर्मी, दया, क्रोध, बचपन, जो जिसकी विशेषता दर्शाता है वो क्या होते हैं, इमोशन मतलब भाव। मतलब ये सारे क्या आते हैं, संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो बात करते हैं संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं संज्ञा? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड जातिवाचक संज्ञा, एंड थर्ड भाववाचक संज्ञा। तो बात करते हैं पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन मतलब जिस शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम, पर्टिकुलर एरिया का नाम, या किसी
पर्टिकुलर थिंग, यानी कोई भी एक विशेष वस्तु उस होती है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राकेश किसी एक पर्टिकुलर इंसान का नाम होता है, राधा, उदयपुर एक पर्टिकुलर एरिया है, हिमालय, जलेबी, ये सारे क्या हैं, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। जैसे राम जयपुर जाता है, तो राम इसके अंदर क्या हो गया, राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जयपुर, जयपुर एक पर्टिकुलर एरिया है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो राम जयपुर जाता है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे राम एक इंसान, पर्टिकुलर इंसान का नाम है और वह जयपुर जाता है, तो जयपुर एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। मतलब किसी जिस शब्द से एक ही शब्द से किसी शब्द से विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ताजमहल देखता है, तो राम एक व्यक्ति हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है राम, और ताजमहल एक पर्टिकुलर प्लेस है, मतलब एक विशेष प्लेस है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। मतलब किसी विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान का बोध होता है, कोई स्पेशल थिंग, मतलब कोई भी चीज़ हो जो स्पेशल हो, विशेष हो, उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और सेकंड आती है हमारी जातिवाचक संज्ञा। सेकंड है हमारी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सी होती है, जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों, पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पर्वत, नदी, पुस्तक, फल, पशु, मिठाई आदि। मतलब एक ही शब्द से उसकी सारी जातियों का, सारे जाति के प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब लड़के या लड़का, लड़का तो सभी, मतलब लड़का तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक ही नाम से उसकी सारी जाति का बोध हो गया। पर्वत, पर्वत भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन पर्वत एक ही नाम से उसके सारे पर्वतों का बोध हो जाता है। नदी, इसमें एक पर्टिकुलर नदी का नाम न लेकर नदियाँ जो होती हैं वो जातिवाचक संज्ञा होती है। मतलब एक ही नाम से उसकी सारी जातियों का बोध हो जाता है। अब जैसे बात करते हैं हम कि ना, जैसे राम फल खाता है, तो राम तो हो गया एक जातिवाचक संज्ञा के एक पर्टिकुलर इंसान का नाम। अब फल खाता है, तो फल का मतलब हो गया कि वो एक पर्टिकुलर फल का नाम नहीं लिया हुआ है, फल खाता है, तो फल में कुछ भी हो सकता है, वो एक्स वाई कोई भी फल खा सकता है, तो वो फल में उसमें सारे फलों का बोध हो गया ना, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर हमें ऐसा कहेंगे कि राम आम खाता है, तो राम एक हो गया व्यक्तिवाचक और आम एक पर्टिकुलर फल का नाम है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब हम ऐसे कहेंगे कि राम फल खाता है, तो फल में उसके सारे फलों का बोध हो गया, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब एक ही शब्द से किसी जाति के प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और थर्ड आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा इमोशन, मतलब वो किसी की विशेष के बारे में बताते हैं। जैसे किसी शब्द के किसी प्राणी या पदार्थ के भाव, गुण या स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी के प्राणियों के गुणों का या उसके स्वभाव का होता है, स्वभाव का बोध होता है ना, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वीरता, बचपन, मिठास, खुशी, क्रोध, प्रेम आदि। मतलब राम एक बहादुर लड़का है, तो राम हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। बहादुर मतलब उसकी भाव हो गया, मतलब वो एक ब्रेव बॉय है, मतलब वो एक बहादुर लड़का है, तो वो बहादुर क्या हो गया, उसका बहादुरता उसकी क्या हो गया, उसका एक विशेष गुण हो गया, तो वो क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा, यानी उसकी विशेषता दर्शा रहा है ना, तो वो क्या हो गया, एक भाववाचक संज्ञा हो गया। मतलब हम उसको बहुत क्रोध आता है, क्रोध क्या हो गया, चाहे मतलब भाव एक नेगेटिव भी हो सकता है और एक पॉजिटिव भी हो सकता है। तो क्रोध हो गया, उसका क्या हो गया, क्रोध उसके भाव हो गया कि उसको बहुत क्रोध आता है, तो क्रोध उसकी विशेषता दर्शा रहा है ना, तो वो क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गई। मतलब हम मिठाई होती है, जो मिठाई हमें कैसी होती है, मीठापन होता है, तो मीठा क्या हो गया, उसके मिठाई के भाव को दर्शा रहा है। और मतलब किसी खट्टी चीज़, कोई खट्टा फल या नींबू वगैरह जो होता है वो उसकी खट्टेपन को दर्शाता है, तो खट्टापन हो गया वो
हो गया तो वो खट्टापन क्या हो गया, उसके नींबू के भाव हो गया, उसका नींबू का गुण हो गया। मतलब इंसान की पहचान उसकी गुणों से ही होती है, तो जो उनकी गुणों को दर्शाता है वो कितने भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। मतलब जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के भाव, गुण या स्वभाव का बोध होता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे वीरता, बचपन, मिठास, खुशी, क्रोध। जब छोटे होते हैं वो बचपन होता है, तो बचपन क्या होता है, उनका सब गुण हो गया, मतलब वो भाव हो गया। उस इस वजह से कहते हैं कि वो उनके जो गुणों को दर्शाता है ना, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो बात हमने की थी तीनों संज्ञाओं के बारे में। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ मुझे रिसेंड कीजिए कि आपको क्या नहीं समझ में आया। मैं आपको एक बार नहीं, मैं आपको काफ़ी टाइम ये चीज़ बताऊंगी, लेकिन आप ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलो बच्चों हम चलते हैं अब इसकी एक्टिविटी अभ्यास की तरफ। मतलब मैं आपको आज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये थर्ड है जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। तो मतलब पहला प्रश्न है हमारा, संज्ञा किसे कहते हैं। तो हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसके उदाहरण आपको बताने। फिर संज्ञा के कितने भेद होते हैं अपनों ने सीखा था कि संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। और फिर है निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा को छांटकर अलग अलग लिखिए। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब एक विशेष व्यक्ति, स्थान आदि के क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपको इसके अंदर जो नाम दिए हुए हैं, हाथी, दिल्ली, हाथी किसके अंतर्गत आता है, दिल्ली किसके अंतर्गत आता है, मिठास किसके अंतर्गत आती है। तो प्लीज़ आप इनको छांट कर लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर सामने कोष्टक में लिखिए। तो संज्ञा छांटनी है। शेर जंगल का राजा कहलाता है। तो शेर क्या हो गया, संज्ञा। जंगल का राजा, राजा क्या हो गया, संज्ञा। जंगल संज्ञा, ये सारे क्या हो गए, आपको इनको छांट के कोष्टक में लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन आता है हमारा, इनमें से जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांटिए। जातिवाचक, राम क्या हो गया, एक पर्टिकुलर इंसान का नाम है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ गया। नदी, नदी किसी विशेष नदी का नाम नहीं दिया हुआ, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। पशु, पशु एक पशु का नाम नहीं लिया गया, तो ये भी व्यक्तिवाचक। यात्री, पर्टिकुलर नहीं, यात्री कोई भी हो सकता है। महेश जातिवाचक, उदयपुर जातिवाचक। मतलब आपको इनको छांट के लिखना है। ओके बच्चों, सिक्स क्वेश्चन है हमारा, नीचे लिखे क्रिया शब्दों में के पीछे आहट जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाओ। मतलब इनके भाववाचक मतलब घबराना, एक घबराना हमारे अंदर से जो होती है वो एक फीलिंग है, तो वो किसके अंदर आ गई, भाववाचक संज्ञा में। तो इनमें घबराना के आगे इन्होंने इसके पीछे क्या लगाया है, आहट शब्द जोड़ा गया है। तो घबराना का क्या हो गया, घबराहट। तो चिल्लाना का क्या होगा, चिल्लाहट। अकुलना, उकताना, बौखलाना। इन सारे शब्दों के पीछे आपको आहट वर्ड जोड़ के एक न्यू शब्द बनाना है। ओके बच्चों, सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मतलब विद्यालय, विद्यालय शब्द से एक आपको इस शब्द का प्रयोग करके आपको एक लाइन बनानी है। तो संज्ञा शब्दों को जोड़ के, मतलब हम सभी विद्यालय जाते हैं, तो इसका विद्यालय उसके अंदर आ गया। तो आपको विद्यालय का यूज़ करके एक लाइन आपको बनानी है। पेड़, पेड़ से आता है हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए। तो पेड़ का भी यूज़ हमें ऐसे ही एक लाइन बनाकर करनी चाहिए। आप अपनी तरफ से भी कुछ कर सकते हो। ओके बच्चों, एट्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। तो निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, मतलब उसके भाव को दर्शा रही है। तो हिमालय नो, हंस नो, जवानी, जवानी उसके भाव को दर्शा रही है। तो इसमें जो स है वो राइट हो गया। फिर आता है निम्नलिखित संज्ञाओं में से जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा जो विशेष जाति का एक ही, मतलब जातिवाचक संज्ञा जिसमें सारे जातियों का एक साथ बोध होता है। तो इसमें 9वें में क्या होगा, पुस्तक, पुस्तक किसी पर्टिकुलर एक पुस्तक का नाम नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, राइट हो गया। फिर आता है जातिवाचक संज्ञा बोध कराती है किसी विशेष भाव का न, किसी विशेष जाति का न,
किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का। राइट, तो इसमें स क्या हो गया, राइट हो गया, या इनमें से कोई नहीं, इसमें जो होगा स होगा। फिर आता है 11 क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा मतलब एक जाति के, एक पूरी जाति का मतलब जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। एक जाति के सभी प्राणियों और वस्तुओं का बोध कराते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप प्लीज़ मुझे इस वीडियो को रिसेंड कीजिएगा, या आप मुझे एक नहीं, आप मुझे काफ़ी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ओके बच्चों, जो नहीं समझ में आया मैं आपको इसको दोबारा भी बताऊंगी। ओके, टेक केयर।